हेलो गाइस, क्या हालचाल। स्वागत है आपका हमारे चैनल पैसिफिक अकाउंट्स में। आज हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 6 अकाउंटिंग फॉर कंपनी इश्यू ऑफ शेयर्स के एडिशनल क्वेश्चंस। आज से हम स्टार्ट करेंगे इस चैप्टर के एडिशनल क्वेश्चंस। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 77, 8, 79, 80, 81 एंड 82। 6 क्वेश्चन करेंगे। 76 तक हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन देखना है तो जाके देख सकते हो इस चैप्टर की प्लेलिस्ट से। प्लेलिस्ट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। कोई भी क्वेरी होती है ज्वाइन कर सकते हो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पैसिफिक अकाउंट्स, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। इस ग्रुप का भी वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के पास, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और कमेंट कर दो। तो देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 77। क्या गिवन है? On 1st April 2022, Vivek Limited was formed with an authorized capital of 1 crore divided into the 2 lakh equity shares of 50 each. The company issued prospectus invited application for 1,80,000 shares. कितने रजिस्टर्ड है? 2 लाख। इशू कितने की है? 180। द इशू प्राइस वाज पेबल एज अंडर ऑन एप्लीकेशन 15, ऑन अलॉटमेंट 20 एंड बैलेंस ऑन द कॉल। तो शेयर की टोटल अमाउंट कितनी है? 50। 15 प्लस 25, 35 यहां आ गया, तो बैलेंस यहां पे कितना आएगा? 15 रुपी। तभी तो पूरा 50 होगा। The issue was fully subscribed and the company allotted shares to all the applicants. The money was received except allotment on 5,000 shares. The company did not make the call during the year. कंपनी ने कॉल नहीं की, कंपनी ने कॉल का पैसा नहीं मंगाया। तो क्या फुल्ली पेड पैसा आपके पास आ गया? पूरा 50 नहीं आया। तो आपको फुल्ली पेड वर्ड यूज नहीं करना, आपको क्या यूज करना है? नोट फुल्ली पेड अप। क्या यूज करना है? नोट फुल्ली पेड अप। ध्यान रखना, बहुत सारे कमेंट्स आए मेरे पास इस चीज के ऊपर कि सर कब फुल्ली पेड लिखना है, कब नहीं लिखना। मैंने तब भी बताया था, मैं फिर बता रहा हूं, सुनो। कंपनी ने जितने पैसे मंगाए सारे आ गए, ठीक है। तो ये बात जरूरी नहीं है कि वो फुल्ली पेड होगा या फिर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहां पे कंपनी ने कितने पैसे मंगाए? 35। क्या कंपनी ने पूरी फेस वैल्यू मंगा ली? 50 रुपये मंगाए, पूरे 50 आ गए? हाँ आ गए, तो वो फुल्ली पेड है। अदरवाइज वो किस कैटेगरी में जाएगा? नॉट फुल्ली पेड में जाएगा। ठीक है। अब यहां पे कंपनी ने पूरे पैसे मंगाए नहीं, पूरे 50 फेस वैल्यू मंगाई नहीं, मंगाए कितने? 35। तो किसका पार्ट रहेगा? नॉट फुल्ली पेड का पार्ट रहेगा। क्लियर है? शो द फॉलोइंग। क्या करना है? शेयर कैपिटल शो करनी है, नोट्स टू अकाउंट करने। शेयर कैपिटल बनेगी तो अपने पास साथ में नोट्स टू अकाउंट बनना ही है वो। तो कैसे करेंगे देखो, कैसे करते हैं हम इसको। सबसे पहले लिखेंगे एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट। हम कंप्लीट बैलेंस शीट नहीं कर रहे, उसका सिर्फ एक पार्ट कर रहे हैं, एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट। कब कर रहे हैं? डेट गिवन है एज एट 31 मार्च 2023। अब हम क्या करेंगे? फॉर्मेट करेंगे। फॉर्मेट में क्या क्या आता है अपने पास? इजी फॉर्मेट है, कोई हार्ड नहीं है। सबसे पहले लिखेंगे पर्टिकुलर्स, नोट नंबर, अमाउंट ऑफ करंट ईयर एंड अमाउंट ऑफ प्रीवियस ईयर। लिख लिया। सबसे पहले लिखते हैं हम यहां पे ए पार्ट, इक्विटी एंड लायबिलिटी। इक्विटी एंड लायबिलिटीज। इक्विटी एंड लायबिलिटीज में क्या क्या आएगा? सबसे पहले हम लिखेंगे शेयर होल्डर्स फंड एंड शेयर कैपिटल। इसके अंदर फर्स्ट क्या आएगा? शेयर कैपिटल। और शेयर कैपिटल के लिए रेफर कर देंगे हम नोट नंबर 1। बस इतना ही करना है, आपके सिलेबस का पार्ट बस इतना ही है, इससे ज्यादा आपको नहीं करना। अब जो भी एडजस्टमेंट है वो किस में होगी? नोट नंबर 1 में। कहां करेंगे? नोट्स टू अकाउंट्स या फिर नोट नंबर 1 के अंदर। किसका नोट नंबर है ये? शेयर कैपिटल का। सबसे पहले हम लिखते हैं अथोराइज शेयर कैपिटल। क्या लिखेंगे सबसे पहले हम? अथोराइज शेयर कैपिटल। कितनी अथोराइज शेयर कैपिटल अपने पास? ये 2 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ 50 ईच। लिखना है 2 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ 50 ईच। कितनी अमाउंट हो जाएगी? 1 करोड़। 1 CR 1 करोड़। उसके बाद कितने इश्यू कर दिए भाई हमने? इनवाइट कितने कर रहे हैं हम? 1,80,000 शेयर। तो लिखेंगे इश्यूड शेयर कैपिटल। इश्यूड शेयर कैपिटल 1,80,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹50 ईच। यहां पे कंप्लीट दिखाना है, यहां पे कितना मंगाया कितना नहीं उससे कोई मतलब नहीं। यहां पे हम एक बार पूरी अमाउंट दिखाएंगे। तो 1,80,000 इंटू 50 कितना हो जाएगा? 90 लाख रुपीज। कितना आ जाएगा? 90 लैक्स। उसके बाद
नेक्स्ट क्या करना है अब हमें लिखना है सब्सक्राइब्ड कैपिटल। क्या लिखेंगे? सब्सक्राइब्ड कैपिटल। अब सब्सक्राइब्ड कैपिटल में कौन सा लिखेंगे? सब्सक्राइब्ड कैपिटल बट नॉट फुल्ली पेड अप। तो यहां लिखेंगे सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप, नॉट फुल्ली पेड अप, क्योंकि पूरे 50 नहीं आए। कितने शेयर्स पे पैसा मांगा है हमने? 1,80,000 इनवाइट किए, पूरे कंपनी पूरे पब्लिक ने ले लिए, तो 1,80,000 शेयर्स ऑफ रुपीज 50 ईच। लेकिन 50 नहीं लिखना, हमें कितना लिखना है? कितने मंगाए हमने? सिर्फ 35 ही मंगाए, ऑफ रुपीज 35 ईच। ध्यान रखना, कंफ्यूजन होगी यहाँ पे। 1,80,000 इंटू 35 कितनी अमाउंट हो जाएगी? ये आ जाएगा 63 लाख। कितनी अमाउंट आ जाएगी? 63 लाख। इसमें से माइनस करेंगे कोलसिन एरियर। क्या माइनस करेंगे? कोलसिन एरियर। अच्छा, कोलसिन एरियर कितना है? 5,000 शेयर्स के ऊपर अलॉटमेंट का पैसा नहीं आया। 5,000 इंटू 20 कितनी अमाउंट हो जाएगी? 1 लाख। माइनस कर देंगे तो अपने पास कितनी अमाउंट आ गई यहाँ पे? इस अमाउंट को यहाँ लिखो बाहर, 62 लाख। यहाँ पे एक लाइन खींचना, इसका फॉर्मेट ये रहेगा पर्टिकुलर एंड अमाउंट। ठीक है, तो कितनी अमाउंट आ गई अपने पास? 62 लाख की अमाउंट आ गई, और इस अमाउंट को यहाँ पे लिख देंगे 62 लाख। बस खत्म, इतना ही करना था हमें इस क्वेश्चन में। ये अपने पास आंसर है। क्लियर है ना? नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 78। क्या गिवन है? सोना लिमिटेड परचेज मशीनरी कॉस्टिंग 17 लाख फ्रॉम मोना लिमिटेड। सोना लिमिटेड ने क्या किया? मशीनरी परचेज किया मोना लिमिटेड से। तो फर्स्ट एंट्री कर ले हम अपने पास। तो फर्स्ट एंट्री क्या आ जाएगी हमारे पास? क्या आ रहा है? मशीनरी। तो लिखेंगे मशीनरी अकाउंट डेबिट। हमने सिर्फ फर्स्ट लाइन पढ़ी अभी तक। और किससे परचेज किया हमने इसको? मोना लिमिटेड से। मशीनरी अकाउंट डेबिट टू मोना लिमिटेड। कितने की मशीनरी परचेज की हमने? 17 लाख रुपीज की मशीनरी परचेज की। सेकेंड एंट्री, नाउ सोना लिमिटेड पेड 20% ऑफ द अमाउंट बाई चेक। तो 17 लाख का 20% कितना हो जाएगा? अगर हम सोल्व करें तो ये आ जाएगा 1/5। 5 से इसको सोल्व कर लो, ये आ जाएगा 3,40,000। तो बाई चेक हमने कितना पे किया? 3,40,000 की अमाउंट बाई चेक पे की। तो नेक्स्ट एंट्री क्या आ जाएगी? मोना लिमिटेड डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितना पे कर दिया भाई हमने? 3,40,000 की पेमेंट कर दी। लेकिन टोटल पेमेंट कितने की करनी है? 17 लाख की। तो 17 लाख से माइनस कर लेंगे 3,40,000, तो कितना बैलेंस हो जाएगा? बैलेंस आ जाएगा 13,60,000 का। कितना बैलेंस आ जाएगा? 13,60,000 का। थर्ड एंट्री, मोना लिमिटेड डेबिट, कितनी पेमेंट और करनी है? 13,60,000 की। अब ये पेमेंट कैसे होगी? एंड द बैलेंस अमाउंट इशूड, बैलेंस अमाउंट को कैसे किया? इशू कर दिए इक्विटी शेयर्स ऑफ 100 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ 25%। 100 का 25% प्रीमियम कितना हो जाएगा? 25 रुपीज। तो शेयर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 100 प्लस 25 125। कितना हो जाएगा? 125। तो हम यहां पे लिखेंगे टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट एंड टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, एंड टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। अब मैंने आपको एक बात बताई थी कि यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर्स हमें कैलकुलेट करके देने ही है, चाहे क्वेश्चन बोले या फिर ना बोले। 13,60,000 डिवाइडेड बाई 100 प्लस 25, शेयर की वैल्यू कितनी होगी? 125। सो 13,60,000 को 125 से डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा? 10,880 शेयर्स आ जाएंगे। अब एक शेयर की फेस वैल्यू कितनी है? 100 रुपए की। प्रीमियम कितना है? 10,880 मल्टीप्लाई बाई 25, तो ये आ जाएगा 2,72,000। तो आ जाएगा सिक्योरिटी प्रीमियम, एंड 10,880 मल्टीप्लाई बाई 100 कितना हो जाएगा? 10,88,000 आ जाएगा अपने पास कैपिटल की वैल्यू। क्लियर है? ये अपने पास आंसर हो गया। अरे बहुत क्वेश्चन किए इसके ऊपर, डिबेंचर्स में भी हमने सेम क्वेश्चंस किए थे। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 79। क्या गिवन है? निखिल लिमिटेड परचेज ए रनिंग बिजनेस फ्रॉम सोनिया लिमिटेड फॉर ए सम ऑफ 22 लाख बाय इशूइंग 20,000 फुल्ली पेड शेयर्स ऑफ 100 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ 10%। एक बार वेरीफाई कर लेते हैं। 20,000 शेयर्स इशू किए, 100 का शेयर 10% प्रीमियम के ऊपर, तो प्रीमियम की वैल्यू कितनी होगी? 100 का 10%, 10 रुपए। ठीक है, तो एक शेयर कितने का हो जाएगा? 100 प्लस 10, 110। नाउ 20,000 इंटू 110, ये अमाउंट आ जाएगी 22 लाख रुपीज। कितना आ जाएगा? 22 लाख रुपीज। क्लियर है? 22 लाख हो गया। अब क्वेश्चन ने बोला कितनी पेमेंट करनी है? 22 लाख की ही पेमेंट करनी है, मतलब बिल्कुल सही है ये। अब जो परचेज किए वो क्या क्या किए? द एसेट्स एंड लायबिलिटीज, मशीनरी 7 लाख, डेटर्स 250, स्टॉक 5 लाख, बिल्डिंग 1150 एंड बिल्स पेबल 250।
पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ निखिल लिमिटेड फॉर द अबाउट ट्रांजेक्शन। हमें क्या चाहिए, जर्नल एंट्रीज चाहिए। तो क्या क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो जो एसेट्स एंड लायबिलिटीज आपने परचेज की उसकी एंट्री करेंगे। तो आपने क्या परचेज किया, सबसे पहले मशीनरी। तो एसेट्स को हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो लिखेंगे मशीनरी अकाउंट डेबिट 7 लाख, डेटर्स डेबिट 2,50,000, स्टॉक डेबिट 5 लाख, बिल्डिंग डेबिट 11,50,000 एंड एक लाइन छोड़ने के बाद लिखेंगे 2 बिल्स पेबल, क्रेडिट जाएगा क्योंकि लायबिलिटी है 2,50,000। और परचेज कितने में किया भाई साहब आपने, ये परचेज किया 22 लाख में। किससे परचेज किया, सोनिया लिमिटेड से। तो लिखेंगे टू सोनिया लिमिटेड। परचेज कंसिडरेशन कितने की अपने पास, 22 लाख रुपए की परचेज कंसिडरेशन है। क्लियर है। अब उसके बाद अब डेबिट और क्रेडिट का टोटल करेंगे। पहले तो डेबिट का टोटल करो, कितना आ रहा है, 7 लाख प्लस 2,50,000 प्लस 5 लाख प्लस 11,50,000, ये टोटल आएगा 26 लाख का। ठीक है। और क्रेडिट का अगर हम टोटल करें तो ये आएगा 24,50,000 का। अब डिफरेंस आ रहा है डेबिट और क्रेडिट में, कितने का डिफरेंस आ रहा है, क्रेडिट की वैल्यू कम है, कितनी कम है, 1,50,000 से। 26 लाख से कितना माइनस करेंगे, 24,50,000, तो कितना बैलेंस बचेगा, 150। और क्रेडिट साइड बैलेंस आता है तो हम उसे क्या लिखते हैं, टू कैपिटल रिजर्व बैलेंसिंग फिगर, जो आपने खाली लाइन छोड़ी थी उसमें लिख दो। क्लियर है। ये फर्स्ट एंट्री हो गई। अब बस एक एंट्री और करनी है। किसकी एंट्री करनी है अब हमें, हम सोनिया लिमिटेड को पेमेंट करेंगे। सेकेंड एंट्री किसकी आएगी, सोनिया लिमिटेड डेबिट। सोनिया लिमिटेड को कितनी पेमेंट करनी है, 22 लाख रुपए की पेमेंट करनी है। और कैसे पे करने, हमने क्या इशू किए, इक्विटी शेयर्स इशू किए टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट एंड टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। कितने शेयर्स इशू किए, 22 लाख, सॉरी शेयर्स कितने इशू किए हमने, 20,000। क्वेश्चन ने खुद बताया है 20,000 शेयर्स मल्टीप्लाई बाई पर शेयर की वैल्यू कितना है, 100 रुपी। तो कितनी अमाउंट हो जाएगी, 20 लाख। नाउ 20,000 इंटू प्रीमियम कितना, 10 रुपए का, तो कितना आ जाएगा, 2 लाख। ये आपका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। बस इतना ही करना है। देखो नरेशन आपको खुद करनी है, आप लोग खुद लिख लेना नरेशन, उसमें मैं टाइम खराब नहीं करूंगा। बीइंग लिख के कोई भी 4-5 वर्ड इसके आगे लिख देना, लेकिन लिखना मैंडेटरी है, मैं पहले ही कह रहा हूं, लिखना ही लिखना है नरेशन को। उसके बाद नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर 80। क्या आगे मैंने, पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ गोपाल लिमिटेड। फर्स्ट, परचेज किया फर्नीचर 250 का, किससे, मैसर्स फर्नीचर मार्ट से। द पेमेंट टू मैसर्स फर्नीचर मार्ट वाज मेड बाय इशूइंग इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ 25%। तो 10 रुपए का 25% प्रीमियम, 25% प्रीमियम कितना आएगा, 2.5 प्लस 10, शेयर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, टोटल 12.5। उसके बाद एक सेकंड केस है, तो पहले हम किसको सोल्व करेंगे, फर्स्ट केस को ही सोल्व करेंगे। फर्स्ट केस को सोल्व करते हैं और आंसर देखते हैं क्या आएगा। इसकी ए फर्स्ट एंट्री, हमने क्या परचेज किया, फर्नीचर परचेज किया, तो फर्नीचर एसेट है, डेबिट होगा। तो एंट्री क्या आएगी, फर्नीचर अकाउंट डेबिट। और किससे परचेज किया, मैसर्स फर्नीचर मार्ट से। कितने का परचेज किया, 2,50,000 का हमने फर्नीचर परचेज किया। उसके बाद बी सेकेंड एंट्री क्या हो जाएगी, मैसर्स फर्नीचर मार्ट डेबिट। अब इसे पेमेंट करनी है, कितने की, 2,50,000 की पेमेंट करनी है। कैसे करेंगे इसको पेमेंट, हम इक्विटी शेयर इश्यू करेंगे 10 रुपए का शेयर एट प्रीमियम। तो हम यहां लिखेंगे टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट एंड टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे नंबर ऑफ शेयर्स। सो नंबर ऑफ शेयर्स कितने आएंगे, 2,50,000 डिवाइडेड बाय पर शेयर की वैल्यू कितना, 12.5, कितना 12.5। अब आपको सोल्व करना नहीं आता तो मैं बता रहा हूं कैसे करना है। 2,50,000 डिवाइडेड बाई, इसे कैसे लिखो, 1 to 5, इसके डिवाइड में कितना आएगा, पॉइंट हटाओगे तो 10, वो मल्टीप्लाई में चला जाएगा। अब सोल्व कर लो, तो कैंसिल करोगे 2, ये आ जाएंगे 20,000 शेयर्स, कितने आ गए, 20,000। नाउ 20,000 शेयर्स पर शेयर की वैल्यू 10 रुपए, तो कितना हो जाएगा, ये 2 लाख रुपए। नाउ 20,000 शेयर्स, प्रीमियम की वैल्यू कितनी, 2.5, सोल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 50,000 सिक्योरिटीज प्रीमियम आ जाएगा। क्लियर है। ये अपने पास फर्स्ट केस सोल्व हुआ। अब हम देखते हैं सेकंड केस। सेकंड केस में क्या करना है, 1 year लिमिटेड परचेज है रनिंग बिजनेस फ्रॉम हार्दिक लिमिटेड फॉर ए सम ऑफ 18 लाख। कितने में परचेज किया, 18 लाख में परचेज किया।
द पेमेंट ऑफ 10 लाख वाज मेड बाय इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच एंड बैलेंस बाय चेक। मतलब 10 लाख की पेमेंट किससे करनी है, इस सॉरी शेयर से करनी है, और बैलेंस कितना बचा 8 लाख रुपए का। टोटल 18 लाख पेमेंट करने ना, तो 8 लाख की पेमेंट किससे हो जाएगी, चेक से। द एसेट्स एंड लायबिलिटीज एक्वायर्ड फ्रॉम हार्दिक लिमिटेड कंसिस्टेड द फॉलोइंग, क्या क्या है, मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर एंड सन्ड्री क्रेडिटर्स। ये आ गया अपने पास। तो देखो सेकंड केस कर रहे थे ना, देखो यहां कर लेते, अलग से कर लेते सेकंड केस की फर्स्ट एंट्री। हमने क्या किया, रनिंग बिजनेस परचेज किया, और उसमें क्या क्या है अपने पास, ये कुछ एसेट्स एंड लायबिलिटीज है। तो लिखो मशीनरी अकाउंट डेबिट, उसके बाद क्या लिखा हुआ था, लैंड एंड बिल्डिंग डेबिट, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट। उसके बाद है फर्नीचर डेबिट। एक लाइन छोड़ने के बाद लिखो टू सन्ड्री क्रेडिटर्स। सो मशीनरी 9,13,50,000, 9,13,50,000। उसके बाद आ जाएगा 8,50,000 एंड 3 लाख, 8,50,000 एंड 3 लाख। अब हमने कितनी अमाउंट में परचेज किया इसको, 18 लाख के परचेज कंसिडरेशन में परचेज किया। किससे परचेज किया, हार्दिक लिमिटेड से। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, टू हार्दिक लिमिटेड, और कितनी अमाउंट में परचेज किया, क्वेश्चन ने खुद बताया है 18 लाख में हमने इसको परचेज किया। ठीक है, अब हमें टोटल करना है। सबसे पहले हम डेबिट का टोटल करते हैं, कितना हो जाएगा, 9 लाख प्लस 13,50,000 प्लस 8,50,000, ये आ जाएगा 31 लाख। अब ये आ जाएगा 21 लाख। ठीक है, अब अपने पास कितने का डिफरेंस आया, पूरे 10 लाख रुपए का डिफरेंस आ रहा है। कितने का, 10 लाख रुपए का डिफरेंस आया। अब ये जो डिफरेंस आया, इसे हम क्या कंसिडर करेंगे, क्रेडिट साइड कम आ रहा है। तो क्रेडिट साइड अगर डिफरेंस कम आता है तो हम उसे क्या कंसिडर करते हैं, कैपिटल रिजर्व। क्या कंसिडर करते हैं, कैपिटल रिजर्व। तो लिखेंगे टू कैपिटल रिजर्व बैलेंसिंग फिगर, एक लाइन आपने खाली छोड़ी ही होगी। ठीक है ना। उसके बाद सेकेंड एंट्री करेंगे, क्या आ जाएगा, हार्दिक लिमिटेड डेबिट, हार्दिक लिमिटेड डेबिट टू कैश अकाउंट, सॉरी बैंक अकाउंट, चेक से पे किया ना, टू बैंक अकाउंट। कितनी पेमेंट करनी है, 8 लाख रुपए की पेमेंट करनी है। पेमेंट कर दिया 8 लाख का चेक से, और बाकी की पेमेंट करनी है इक्विटी शेयर से। तो लिखेंगे हार्दिक लिमिटेड डेबिट टू इक्विटी शेयर्स, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कितनी अमाउंट पे की भाई हमने, 10 लाख की पेमेंट की, लेकिन नंबर ऑफ शेयर्स हम कैलकुलेट करके जरूर देंगे, चाहे क्वेश्चन बोले या फिर नहीं बोले। तो 10 लाख के शेयर, एक शेयर की वैल्यू क्वेश्चन में कितना बताया, 10 रुपए का। तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने आ जाएंगे भाई, 10 लाख डिवाइडेड बाई 10, कितना हो जाएगा, 1 लाख। कितने शेयर्स हो जाएंगे, 1 लाख शेयर्स हो जाएंगे, जिनको हम इशू करेंगे। तो मतलब कहने का क्या है, 1 लाख शेयर्स ऑफ ₹10 ईच हमने इशू किए यहाँ पे। क्लियर है, ये अपने पास आंसर हो गया 80 का। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 85, सॉरी 81, 81 का आंसर करेंगे। देखो, एक्स लिमिटेड विद ए नॉमिनल कैपिटल ऑफ 50 लाख इन द इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच। इसके नॉमिनल कैपिटल कितने, अथोराइज कैपिटल कितना है, 50 लाख रुपीज का। एक शेयर कितने का, 10 रुपए का। तो 50 लाख को अगर हम 10 से डिवाइड कर दे तो इसके पास शेयर्स कितने हैं, 5 लाख शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, जिसमें से इशू किए इसने 2 लाख शेयर्स पेबल 2.5 ऑन एप्लीकेशन, 2.5 ऑन अलॉटमेंट एंड 5 ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, जो कि कितने टाइम के बाद की इन्होंने, 3 मंथ्स लेटर। ऑल मनी पेबल ऑन अलॉटमेंट वर ड्यूली रिसीव्ड, सारा पैसा आ गया। बट वन शेयर होल्डर, एक शेयर होल्डर था जिसने पेमेंट नहीं की, फेल टू पे द अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट ओन इज 2500 शेयर्स। मतलब एक शेयर होल्डर ने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, जबकि एक दूसरा शेयर होल्डर है जिसके पास 2000 शेयर्स है, उसने पे कर दिया फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का, किसके साथ, अलॉटमेंट के साथ ही। ठीक है, you are required to make the necessary journal entry in the company's book to record the above transactions up to the allotment of shares। कहां तक करना है, सिर्फ allotment तक। and show the share capital in the company's balance sheet, और साथ में क्या करना है, बैलेंस शीट करके देना। तो पहला काम क्या करेंगे, हम जर्नल एंट्रीज करेंगे। पहला काम हमारा जर्नल एंट्रीज का। तो फर्स्ट एंट्री क्या होती है भाई आपके पास, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर्स बताए, हाँ इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितने शेयर्स इश्यू किए, 2 लाख। एप्लीकेशन पे कितना है, 2.5। 2 लाख मल्टीप्लाई बाय 2.5, तो कितनी अमाउंट आएगी अपने पास, 5 लाख रुपीज की। उसके बाद सेकंड एंट्री क्या आ जाएगी, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल।
कितना आ जाएगा 5 लाख एंड 5 लाख। नरेशन लिखना है तो यहाँ क्या लिखेंगे, बीइंग अमाउंट ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल, और यहाँ क्या लिखेंगे, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। थर्ड एंड इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने शेयर्स अपने पास, 2 लाख, और अलॉटमेंट पे भी कितना आ रहा है 2.5। नाउ 2 लाख मल्टीप्लाई बाय 2.5, कितनी अमाउंट आ जाएगी अपने पास 5 लाख। उसके बाद फोर्थ एंट्री इंपॉर्टेंट है, यहां पे लिखो बैंक अकाउंट डेबिट, कुछ पैसा आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट। अब क्वेश्चन में बोला कोल्स इन एरियर का अकाउंट ओपन करना है या नहीं करना, बोला तो नहीं है लेकिन कर लो, एक काम करो, इसमें कोल्स इन एरियर का अकाउंट ओपन कर लो, नहीं करोगे तो भी कोई बात नहीं है। कोल्स इन एरियर डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू कुछ पैसा एडवांस आया, टू कोल्स इन एडवांस अकाउंट। अच्छा, अगर अब आपने कोल्स इन एरियर का अकाउंट ओपन किया तो ये पूरी अमाउंट इक्विटी शेयर अलॉटमेंट के आगे लिखनी है, अगर नहीं किया तो एरियर का अमाउंट माइनस करके लिखना है, ठीक है। अब देखो मैं चाहे कुछ भी कर लूं, कोल्स इन एरियर करूं या ना करूं, बच्चों का कमेंट आएगा सर कोल्स इन एरियर क्यों कर दिया। अगर मैं नहीं करता तो आता कि सर कोल्स इन एरियर क्यों नहीं किया, ठीक है। मैंने कर दिया यहाँ पे, इसके बाद वाले क्वेश्चन में नहीं करेंगे, एक में कर देंगे एक में नहीं करेंगे, ठीक है। देखो पहले तो एरियर देखो कितने शेयर्स के ऊपर है, 2500 शेयर्स के ऊपर एरियर है, और कितना अलॉटमेंट पे आना अपने पास पैसा 2.5, 2500 मल्टीप्लाई बाय 2.5, तो एरियर कितना हो जाएगा 6250। अच्छा, अब एडवांस कितना आएगा, कितने शेयर्स के ऊपर एडवांस आया 2000 शेयर्स के ऊपर, किसका, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का, कितने 5 रुपए, सो 2000 इंटू 5 कितना हो जाएगा 10,000। अब यहां पे अमाउंट कैसे आएगी, इन दोनों का टोटल करो पहले, क्रेडिट का टोटल कितना हो जाएगा 5,10,000, 5,10,000 से माइनस कर लेंगे कितना 6250, तो कितना आ जाएगा 503750 की हम अमाउंट रिसीव करेंगे अपने बैंक के अंदर। क्लियर है। अब हमें क्या करना है, बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट करके देना है, और बैलेंस शीट के एक्सट्रैक्ट में हम सिर्फ किसे करेंगे, शेयर कैपिटल को ही करेंगे, क्योंकि अपने सिलेबस का पार्ट सिर्फ वही है, पूरी बैलेंस शीट मत करना, ठीक है ना। देखो कैसे करेंगे, तो मैं जो लास्ट क्वेश्चन में किया था ना, सॉरी जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर किया था जो एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट, तो मैं उसके अंदर ही चेंज कर दूंगा, आप इसको बना लो, एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट को आप बना लो, ठीक है। अब यहाँ पे ना डेट गिवन नहीं है इस क्वेश्चन में, तो डेट को हम कुछ नहीं करेंगे, खाली छोड़ देंगे डेट वाले कॉलम, 31 मार्च जो भी डेट है, ठीक है। अच्छा, अब इक्विटी एंड लायबिलिटी शेयर होल्डर्स फंड, उसके अंदर शेयर कैपिटल। अब शेयर कैपिटल में सबसे पहले लिखेंगे हम अथोराइज शेयर कैपिटल, तो अपने पास अथोराइज शेयर कैपिटल कितना है 50 लाख रुपीज की है, और वो कैसे है 5 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच, तो यहाँ लिखेंगे 5 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच। और फॉर्मेट में रहेगा इसका पर्टिकुलर एंड अमाउंट, तो ये अमाउंट आ जाएगी 50 लाख रुपए की, ठीक है। उसके बाद इशू कितने कर दिए हमने, 2 लाख शेयर्स इशू किए, तो यहां लिखेंगे 2 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच, कितना हो जाएगा 20 लाख। उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा, अब पब्लिक ने कितने शेयर्स लिए, पब्लिक ने कितने शेयर्स लिए हमसे, 2 लाख ही लिए पूरे। सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड यहां पे हो जाएगा, क्योंकि हमने 10 रुपए मंगाए, पब्लिक ने 10 रुपए दिए, लेकिन एक कोल्सिन एरियर आएगा अपने पास, क्या निकल के आएगा अपने पास, एक कोल्सिन एरियर। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, सबसे पहले लिखेंगे सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप। तो सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप कितने हो जाएंगे, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप हो जाएंगे अपने पास, कितने शेयर्स हैं टोटल अपने पास, टोटल शेयर्स वैसे तो कितने 2 लाख, लेकिन 2 लाख में कुछ शेयर्स के ऊपर एरियर है, वो कितने शेयर्स अपने पास जिनके ऊपर एरियर है 2500, तो यहां से माइनस करेंगे 2500, सो 2 लाख माइनस 2500, कितने शेयर्स बनेंगे 197500, इनकी अमाउंट तो फुल्ली पेड है, इन्होंने पूरा पैसा दिया है, सो यहां लिखेंगे 1 लाख, एक मिनट, लेकिन हमने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल तो की नहीं, यहाँ पे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल तो हमने की नहीं, तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं की, तो इसको हम क्या दिखाएंगे, सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप ही दिखाएंगे, ठीक है। हम क्या दिखाएंगे इसको, सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप। भाई हमने यहाँ पे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं की, इन्होंने क्वेश्चन ने बोला कि अप टू अलॉटमेंट ही करके दिखाना है,
तो सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप लिखो, मेरे को ध्यान नहीं रहा। सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप, बट नॉट फुल्ली पेड अप। कितने शेयर्स है अपने पास? टोटल 2 लाख। अब इस लाइन का कोई रेलेवेंस नहीं, इसको हटा दो। 2 लाख शेयर्स ऑफ ₹10 each कितना हो जाएगा? नहीं 10 नहीं, कितने मंगाए हमने? ₹5 मंगाए, सिर्फ 5 ही मंगाए ना अभी, 10 नहीं 5 लिखो यहां पे। अभी तक हमने सिर्फ कितने मंगाए? 5। देखो मैं फिर बता रहा हूं, थोड़ी सी कंफ्यूजन हो गई मेरे को। देखो यहां तक आया समझ में, ऑथोराइज एंड इशूड। उसके बाद हम करेंगे सब्सक्राइब। सब्सक्राइब में हमने पूरी अमाउंट कॉल नहीं की, पूरी फेस वैल्यू नहीं मंगाई, तो शेयर्स क्या हो जाएंगे? सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप। सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप। तो शेयर्स के ऊपर कितना पैसा मंगाया? 2 लाख शेयर्स ऑफ ₹5 ईच। अभी तक कितना पैसा मंगाया हमने? सिर्फ ₹5 मंगाए, तो अमाउंट कितनी हो गई? 10 लाख की। अब इस 10 लाख में भी कुछ कॉल्स इन एरियर आ गए। क्या आ गए? कॉल्स इन एरियर आ गए। कॉल्स इन एरियर कितना आ गया अपने पास? 6250 का। इसे हम यहां से माइनस कर देंगे 10 लाख से। सो 10 लाख माइनस 6250, तो बैलेंस कितना आ जाएगा? 9,93,750, 993,750। क्लियर है? ये आ गया। और इस अमाउंट को हम यहाँ पे अपडेट कर देंगे 993,750। सर कॉल्स इन एडवांस कहाँ जाएगा? कॉल्स इन एडवांस कहाँ जाता है अपने पास? करंट लायबिलिटीज के अंदर, वो यहाँ पे नहीं आता, शेयर कैपिटल का पार्ट नहीं है। तो इसका आंसर कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है, 993,750, 9,93,750 क्लियर है? इसके अलावा और कुछ करना था हमें? नहीं, बस इतना ही था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 82, आज का लास्ट क्वेश्चन। देखो, G Limited was registered with a capital of 20 lakh divided into the 80,000 shares of ₹25 each. कंपनी ने ऑफर किए पब्लिक को कितने शेयर्स? 40,000 शेयर्स पेबल, 7.5 on application, 7.5 on allotment and the balance in 2 calls of equal amount. तो अगर हम इसको यहाँ पे लिखे, एप्लीकेशन की अमाउंट 7.5, अलॉटमेंट की अमाउंट 7.5, फर्स्ट कॉल के ऊपर कुछ आना है, सेकेंड कॉल के ऊपर कुछ आना है। फर्स्ट कॉल के ऊपर भी आएगा कुछ, और साथ में किसके ऊपर आएगा? 2 कॉल्स। तो इसको लिख ले, सेकंड एंड फाइनल कॉल लिख ले, या फिर सिर्फ फाइनल कॉल लिख लो। ऐसे लिख लो फाइनल कॉल। अब नाम नहीं बताया तो ज्यादा बड़ा मत करो, फाइनल कॉल ही लिख लो। क्वेश्चन ने सिर्फ ये बोल के छोड़ दिया, इक्वल अमाउंट इन 2 कॉल्स ऑफ इक्वल अमाउंट। द कंपनी रिसीव्ड एप्लीकेशन फॉर 46,400 शेयर्स। देखो अब टोटल अमाउंट कितनी आनी है अपने पास? 25। 25 से कितना आ चुका अपने पास? 7.5 एप्लीकेशन, 7.5 अलॉटमेंट, मतलब 15 आ चुका। बैलेंस कितना बचा? 10 रुपए। ये 10 रुपए 2 इक्वल अमाउंट में आएंगे, 5 रुपए और 5 रुपए। द कंपनी रिसीव्ड एप्लीकेशन फॉर 46,400 शेयर्स। एप्लीकेशन ऑफ 4,000 शेयर्स वर रिजेक्टेड टुगेदर एंड द एप्लीकेशन मनी वाज रिटर्न टू द एप्लीकेंट्स। अब अप्लाइड शेयर्स कितने हो गए और अलॉटेड शेयर्स कितने हो गए? वैसे इस क्वेश्चन में कोई रिक्वायरमेंट है नहीं इसको करने की, लेकिन आप लोगों ने इतने कमेंट कर दिए सर ये वाली आप नहीं बताते, अप्लाइड अलॉटेड नहीं बताते। हालांकि मैंने सब क्वेश्चन में बताया कि कैसे करना है। मैं अलग से लिख देता हूं। देखो टोटल अप्लाइड कितने हुए? 46,400। हमें इशू कितने करने? 40,000। कितने करने? 40,000। क्वेश्चन ने सबसे पहले बताया 4,000 शेयर्स हमने रिजेक्ट किए, 4,000 शेयर्स हमने रिजेक्ट किए, मतलब 0 अलॉट किए उनको। ए पर्सन हु अप्लाइड फॉर 4,000 शेयर्स वाज अलॉटेड ओनली 1,600 शेयर्स। जिसने 4,000 के लिए अप्लाई किया उसको सिर्फ कितने शेयर्स दिए? 1,600 शेयर्स हमने दिए। एंड द एक्सेस ऑफ एप्लीकेशन मनी वाज कैरिड फॉरवर्ड टुवर्ड द सम ड्यू ऑन अलॉटमेंट एंड कॉल। इसको स्टार कर लो कि जो एक्सेस पैसा आएगा वो कहां जाएगा? अलॉटमेंट पे भी जाएगा, कॉल्स के ऊपर भी जाएगा। तो अप्लाइड कितने बचे? 46,400 से माइनस कर दो 8,000, कितने बचे? 38,400। 40,000 से माइनस कर लो 1600, कितने बचे? 48,400। मतलब इन शेयर होल्डर की कैटेगरी वालों को हमने पूरे शेयर्स दिए, इस कैटेगरी को हमने 0 शेयर्स दिए, और इस कैटेगरी को हमने क्या किया? प्रो राटा अलॉटमेंट किया। 4,000 के लिए अप्लाई किया था, कितने शेयर्स दिए हमने इनको? 1600। क्लियर है? हो गया इतना। अब हमें क्वेश्चन में करना क्या? जर्नल एंट्रीज पास करनी। तो फर्स्ट एंट्री देखो, सबसे पहली फर्स्ट एंट्री क्या है? लिखो बैंक अकाउंट डेबिट टू, शेयर्स की कैटेगरी कौन सी है? क्वेश्चन ने सिर्फ शेयर्स वर्ड यूज किया है। टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितने शेयर्स हैं? कितने इशू किए हमने?
40,000, लेकिन अप्लीकेशन कितने की आई? 46,400 की। नाउ 46,400 मल्टीप्लाई बाय कितना आएगा? 7.5। ये आ जाएगा 3,48,000। कितनी अमाउंट आ जाएगी अपने पास? 3,48,000। सेकेंड एंट्री, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। टू बैंक अकाउंट, कुछ पैसा हमने रिजेक्ट किया, कुछ पैसा गया अलॉटमेंट में। अब यहां तक लिख के छोड़ दो एक बार, ठीक है। अब अमाउंट कितनी हुई अपने पास? 3,48,000। अब कैपिटल में कितने लेके चलेंगे हम? 40,000 शेयर्स। 40,000 इंटू 7.5, ये आ जाएगा 3 लाख। कितनी अमाउंट आ जाएगी? 3 लाख की अमाउंट आ जाएगी। रिटर्न कितने कर दिए हमने? 4,000 हमने रिटर्न कर दिए। 4,000 इंटू 7.5, 4,000 इंटू 7.5 कितना हो जाएगा? 30,000। ठीक है। अभी भी कितना पैसा बचा हुआ है? 348 माइनस 330। अभी तक हमने सिर्फ कितना एडजस्ट किया? 3,30,000। टोटल पैसा था कितना? 3,48,000। माइनस करेंगे 3,30,000 तो कितना पैसा बचा एडजस्ट करने के लिए अपने पास? 18,000 अभी भी बचा। लेकिन जब हमने शेयर्स इशू किए 4,000 वालों को 1,600, देखो ना तो इसका एक्सेस पैसे से कोई मतलब है ना इसका कोई मतलब है। एक्सेस तो इसका होगा। 4,000 वालों को सिर्फ 1,600 शेयर्स दिए हमने। सो जब हम इन 1,600 शेयर से अलॉटमेंट पे पैसा मंगाएंगे तो कितना मंगाएंगे? 1,600 इंटू 7.5, तो कितना मंगाएंगे इनसे अलॉटमेंट पे हम? 12,000। भाई मैक्सिमम पैसा इनका जो हम अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर सकते हैं वो कितना? 12,000। लेकिन एक्सेस पैसा कितना अपने पास? 18,000। भाई ये एक्सेस पैसा इनका ही है ना, इन्होंने ही तो दिया ये एक्सेस पैसा 4,000 शेयर्स वालों ने। तो तो अगर हम इनका अलॉटमेंट पे एडजस्ट करें तो कितना करेंगे? 12,000। एक्सेस कितना? 18। तो 18 माइनस 12, अभी भी कितना एक्सेस बचा? 6,000। वो कहां चला जाएगा? टू शेयर, नहीं, टू कॉल्स इन एडवांस लिखो। क्या लिखो? टू कॉल्स इन एडवांस। तो कॉल्स इन एडवांस में कितना एक्सेस जाएगा? 6,000 रुपी कॉल्स में जाएगा। भाई इन शेयर से जो अलॉटमेंट पे मैक्सिमम पैसा मंगाएंगे वो कितना मंगाएंगे? 12,000, लेकिन एक्सेस कितना? 18। तो बाकी 6,000 का जो पैसा है वो कहां जाएगा? कॉल्स के अंदर जाएगा। किसके अंदर जाएगा? कॉल्स के अंदर जाएगा। यहां तक हो गया। अब देखो थर्ड एंट्री। थर्ड एंट्री में क्या आएगा? अब हमें अलॉटमेंट की एंट्री करनी है। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने शेयर्स इश्यू किए थे कंपनी ने? 40,000 शेयर। अलॉटमेंट पे कितना मंगाया? 7.5। कितना हो जाएगा? 3 लाख रुपीज। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री आ जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। कितनी अमाउंट आएगी? 3 लाख आनी थी। 12,000 ऑलरेडी पहले ही आ चुका, तो कितना पैसा आएगा? 2,88,000। 3 लाख से माइनस कर लेंगे कितना? 12,000, तो अमाउंट आ जाएगी 2,88,000। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री आएगी फिफ्थ, शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने शेयर्स अपने पास? 40,000 शेयर्स, और कॉल पे कितना मंगाएंगे? 5। कितनी अमाउंट आएगी? 2 लाख और 2 लाख। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री आ जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एडवांस डेबिट। बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एडवांस डेबिट टू शेयर, कहां लिखेंगे? टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। अब टोटल पैसा कितना? 2 लाख रुपए। अब 2 लाख में से कुछ एडवांस आया था अपने पास। कितना एडवांस आया था भाई? 6,000 का एडवांस आया था। इसे कहां पे एडजस्ट कर लेंगे? फर्स्ट कॉल में। और बैलेंस कितना बच जाएगा? 1,94,000। फर्स्ट कॉल में ही क्यों एडजस्ट किया? देखो, जब हम इन 1,600 शेयर से फर्स्ट कॉल का पैसा मंगाएंगे तो कितना मंगाएंगे? 1,600 इंटू 5, 8,000। कितना मंगाएंगे? 8,000। एडवांस कितना है? 6,000। मतलब वो 6,000 रुपी पूरा का पूरा यहाँ पे एडजस्ट हो जाएगा। 2,000 रुपए और मंगाने, वो 2,000 रुपए इस अमाउंट के अंदर इंक्लूडेड है। क्लियर है? नेक्स्ट आगे देखो। अब मैंने ये बात बता तो दी, लेकिन अब कंफ्यूजन होगी आपको, बहुत सारे कमेंट्स आने इसके ऊपर। शेयर फाइनल कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट।
कितनी अमाउंट हुई अपने पास 2 लाख, वही सेम 40,000 इंटू 5 2 लाख 2 लाख। नेक्स्ट आ जाएगा अपने पास बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कोड, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल, कितनी अमाउंट हो जाएगी 2 लाख 2 लाख, 2 लाख रुपए 2 लाख रुपए। क्लियर है? ये अपने पास आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 82 का। और आंसर कुछ ऐसा दिख रहा होगा, भाई पूरा नहीं दिखा सकते, इतना ही दिखेगा फिर, देख लो। क्लियर है? ये अपने पास आंसर हुआ। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 83। थैंक यू।